Assalamu alaikum dear students. I am Adil Wilson. I am lecturer of chemistry at the Hallmark School and College हवेलियाँ। आज जो हमारा क्लास 9th का पहला चैप्टर है उसका 7वां टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास और या फिर एटॉमिक मास यूनिट। अब कहता है कि इफ़ वी मेजर द मास ऑफ एन एटम इन ग्राम्स और किलोग्राम, कहता है अगर हम एटम के मास को ग्राम और किलोग्राम में क्या कहते हैं उसे मेजर करना चाहें, मेजर करने की कोशिश करें, इट विल बी एन एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू। इसकी क्या है, बहुत ही कम वैल्यू होती है, बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, यानी तकरीबन कितनी 10⁻⁻24 टू 10⁻⁻22 ग्राम, यहाँ यानी इतनी छोटी इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है, एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू होती है अगर हम एटम के मास को मेजर करना चाहें ग्राम और किलोग्राम में। तो measuring such a small masses are not only impossible but also impractical to work। यानी कि ना सिर्फ ये कि ये जो स्मॉल मैसेज की जो वैल्यू है, ठीक है, वही मालूम करना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है, जबकि इसके साथ उसके साथ काम लेना, उस वैल्यू के साथ काम लेना भी या काम करना भी कोई मतलब इजी नहीं है, नहीं कर सकता बंदा इतनी छोटी वैल्यू से काम। तो फॉर व्हाट पर्पस, कहता है इसके लिए फिर क्या किया जाता है, एटॉमिक मैसेज आर एक्सप्रेस्ड कंपेयर। अब फिर एटॉमिक मैसेज जो होते हैं उनको कैसे क्या कहते हैं रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर दैट पर्पस, कहता है इस मकसद के लिए एटॉमिक मैसेज आर एक्सप्रेस्ड बाय कंपेयरिंग विद द मास ऑफ स्टैंडर्ड एटम। तो यानी एक आप स्टैंडर्ड एटम लेते हैं, उसके एटॉमिक मास से बाकी जो एटम के एटॉमिक मास हैं उनको उससे क्या कर लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर कर लेते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर स्टैंडर्ड, केमिस्ट्री में जिस जगह भी वर्ड टर्म स्टैंडर्ड आता है, इसका मतलब है कोई ऐसी वैल्यू है जिसकी नोन है, ठीक है, जिसको हम जानते हैं, या वैल्यू जो जानी मानी है, ठीक है, जिसका पता है जिस वैल्यू का। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कार्बन 12 जो होता है, 12 जो है वो उसका एटॉमिक मास है, तो ये हमारे पास का एक स्टैंडर्ड एटम है। अब ये जो स्टैंडर्ड एटम है कार्बन, इसके साथ हम बाकी एटम के एटॉमिक मासेस को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, जिसे या रिलेट कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो कहता है दी एटम चोजन नाउअडेज, कहता है जो एटम आजकल चूज़ किया गया है इस पर्पस के लिए एज द स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन इज दैट ऑफ कार्बन 12। ये कौन सा है जी, कार्बन 12 है, विच हैज़ अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 यूनिट, जिसका जो मास है वो कितना है जी, 12 यूनिट के बराबर होता है। तो कहता है द रिलेटिव एटॉमिक, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, कहता है रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का, इज़ द मास ऑफ एन एटम, यानी वो एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, ये इसका मास होता है ऑफ एन एटम रिलेटिव टू दी 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। यानी कार्बन 12 से किसी भी एटम के जब हम एटॉमिक मास को क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम के एटॉमिक मास को जब हम रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं किसके साथ, कार्बन 12 के साथ, तो उसे हम कहते हैं ये इसका क्या है जी, रिलेटिव एटॉमिक मास है। उसके बाद हम देखते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट AMU है, इसी के साथ एक टॉपिक है रिलेटेड, वो क्या चीज़ होती है। कहता है अब जो एटॉमिक मास यूनिट है AMU है, इज़ द मास ऑफ 1/12, यानी ये जो एटॉमिक मास यूनिट होता है, ये मास होता है बेसिकली 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी 1 AMU जो होता है या 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, ठीक है, कार्बन का, कार्बन 12 का, वो 12 ग्राम के बराबर है, और 12 ग्राम जो है वो किसके बराबर है, 1 मोल के। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं दी 1 मोल ऑफ कार्बन 12 कंटेन, यानी अगर कार्बन का 1 मोल है, ठीक है, यानी कार्बन का एक एटम का एटॉमिक मास क्या है, कार्बन एक एलिमेंट है, इसका जो एक एटम का एटॉमिक मास है वो कितना है, 12 है, ठीक है। तो हम 12 ग्राम जो है वो 1 मोल के बराबर होते हैं, ठीक है। अब 1 मोल के बराबर है, तो 1 मोल जो होता है कार्बन के एटम्स का, ठीक है, तो कार्बन के एटम्स का 1 मोल जो होता है उसमें कितने एटम्स मौजूद होंगे, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होंगे उससे। एमिडो एवोगाड्रो ने ये नंबर दिया था, एवोगाड्रो नंबर के बराबर उसके जो एटम्स हैं वो होंगे। वो एटम्स कितने होते हैं जी, 6.023 × 10⁻23 एटम्स। अब हम देखते हैं कि 1 एटम ऑफ कार्बन जो है, ठीक है, ये तो हमने देखा
अगर एक एटम हमारे पास कार्बन हो जिसका एटॉमिक मास क्या 12 है, तो इज इक्वल टू 12/6.202 इंटू 10⁻23। अब इसको अगर हम डिवाइड करें, सॉल्व करें, तो हमारे पास 1.993 इंटू 10⁻23 ग्राम आता है। सो वी कैन कैलकुलेट, हम इस तरह इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एटॉमिक मास यूनिट होता है 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻23, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और अगर हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के ये क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यानी एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है जी, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम के, या फिर 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है एक MU किसका, कार्बन एटम का। उसके बाद है, अगर हम हाइड्रोजन के लिए फाइंड करना चाहें तो इसके लिए रिलेटिव एटॉमिक मास इन AMU हाइड्रोजन का 1.0079 एटॉमिक मास यूनिट है, ऑक्सीजन का 15.8994, यानी बाकी यानी जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन को हमने एक स्टैंडर्ड लिया हुआ है। बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, उनके एटॉमिक मैसेज को हम किससे कंपेयर कर लेते हैं, किससे रिलेट कर देते हैं, कार्बन 12 के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। थैंक यू बॉस।